पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार परमेश्वर समय काल को पृथ्वीलोक कर लेकर आते हैं। उसके बाद अगले भाग में क्या घटनाएं होती हैं, आइए हम जानते हैं। परमेश्वर ने समय काल को आज्ञा दी है, समय काल आप इस संसार में आए हो। अब इस संसार में आकर यहाँ के इंसानों की परख अब आपको ही करनी है। परमेश्वर ने कहा कि समय काल मुझे इस पृथ्वीलोक पर आकर भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, मेरे भोजन की व्यवस्था करो। समय काल ने कहा कि प्रभु आपको क्या हो गया है, आपने तो संसार बनाया है, आपको भूख और प्यास कैसे लग सकती है। परमेश्वर ने कहा कि है समय काल, मैंने इस पृथ्वी को बनाकर इस नियम में बांधा है, इस नियम को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर आकर भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। समय काल ने कहा कि प्रभु मैं जाकर देखता हूँ कहीं से आपके भोजन की व्यवस्था हो सके। समय काल वहाँ के 4-5 साहूकार के यहाँ घर गया और भोजन के लिए प्रार्थना की। किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। दुखी होकर परमेश्वर के पास वापस लौटा। परमेश्वर ने एक झोली उठाई और कहा कि अब आप जाओ उनके द्वार पर जिनके द्वार पर आप पहले गए थे, अब आप भिक्षा मांग कर लाओ। समय काल ने झोली उठाकर उन्हीं द्वार पर जाता है और भिक्षा के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कोई भी साहूकार उसे भिक्षा नहीं देता। समय काल दुखी होकर परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से कहता है कि हे परमपिता, क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे भिक्षा भी दे सके। परमेश्वर बोले, समय काल आप ही ने तो कहा था, क्या कोई संसार में ऐसा नहीं है जो इस बूढ़ी माँ को भोजन तक दे सके। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा भी क्या प्रभु, यदि कोई इंसान भूख के मारे मर रहा हो और उसे कोई भोजन भी नहीं दे सकता। तब परमेश्वर ने कहा कि अब आप इस बूढ़िया के दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाओ और इससे भिक्षा मांगो। समयकार बोला, ए भगवान, इस बूढ़ी माँ के पास क्या होगा, ये तो खुद ही भूखी प्यासी है। इस माँ के पास तो खुद ही अपने आप खाने के कुछ नहीं है, ये मुझे कहाँ से देगी। समयकाल परमेश्वर की आज्ञा पाकर बूढ़ी माँ के दरवाजे पर जाता है और कुंडी खटखटाता है। बूढ़ी माँ ने देखा कि दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा है। उसने अपने घर में देखा कि कहीं पर एक अन्न का दाना था ही नहीं। फिर उसकी नज़र उसके मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर में एक फल रखा हुआ था जो उसने काफ़ी दिनों से भगवान को अर्पण किया था। अब उसने सोचा कि खाली हाथ भिक्षुक को लौटाना अशुभ होता है, ये भगवान को भी बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए उस फल को लेकर उस भिक्षुक के पास आई और उसके कटोरे में डालने लगी। समय काल ने उस बूढ़े की ओर देखा कि उसे कहा कि हे माता, क्या आपके घर में कोई और नहीं है जो आप भिक्षा लेकर आए हो। बूढ़ी माता ने कहा कि नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि आपके यहाँ क्या अन्न भी नहीं है। बूढ़ी माता ने उत्तर दिया कि नहीं भिक्षुक, मेरे पास कोई अन्न नहीं है, ये भगवान का प्रसाद था जो मैं आपको भिक्षा के रूप में दे रही। समय काल ने पूछा कि माता, आप क्या खाओगे, क्या आपको प्राणों का भय नहीं है। इस प्रकार तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे बहुत निर्बल प्रतीत हो रहे हो। बुढ़िया माता बोली कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, वही मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यदि उसे आज और अभी मेरी मृत्यु लानी है तो आज ही आएगी, और चाहे भूख कितनी भी हो। यदि वो चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं तो मैं यहाँ भूखी प्यासी भी रह लूँगी। समय काल ये बात सुनकर परमेश्वर के पास लौटता है। परमेश्वर ने समय काल से पूछा, क्या भिक्षा मिली। तो समय काल की आंखों में आंसू आ गए। समय काल ने कहा, हे प्रभु, ये बुढ़िया कोई आपकी साधारण भक्त नहीं है,
जिसके घर में एक भी दाना अन्न का न हो, उसने आप पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी अपने लिए नहीं रखा, मुझे ही दे दिया। परमेश्वर बोले कि इस संसार में हर कोई प्राणी दानी नहीं होता। चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, किसी के पास कितना भी सुख संपत्ति हो, लेकिन वो किसी को दान नहीं दे सकता। है समय काल, हर घर बुराइयां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। समय काल ने पूछा, हे परमेश्वर, ये बुढ़िया माता आपकी भक्ति कर रही है, फिर भी इतने दुख संकट में क्यों है? परमेश्वर ने कहा कि है समय काल। परमेश्वर बोले, है समय काल, पिछले जन्म में ये बुढ़िया एक देश की रानी थी। उस देश में एक मंदिर था और ये साहूकार पिछले जन्म में इस रानी के सेवक थे। इन्हें उस मंदिर के लिए इन सेवकों को कुछ जिम्मेदारियां दी थी कि मंदिर की रक्षा करे, साफ सफाई करे। पिछले जन्म में ये रानी कभी उस मंदिर पर नहीं गई, तो इसलिए आज यह दरिद्रता भुगत रही है। लेकिन पिछले जन्म में इन इंसानों ने उस मंदिर में साफ सफाई और सेवा की, इसलिए आज ये धनवान बन गए हैं। लेकिन जो इन्होंने पिछले जन्म में कमाया है वह आज खर्च कर दिया है, लेकिन आगे के लिए कुछ नहीं कमाया। यह बुढ़िया माता निर्धन होकर अपने आगे का जन्म सुधार रही है, इसलिए इसकी मुक्ति संभव है। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया जवान होकर बाहर आई और उसने परमेश्वर और समय काल को प्रणाम किया और परमेश्वर धाम लौट गई। समय काल देखकर आश्चर्यचकित हो गया। परमेश्वर बोले कि है समय काल, जिस स्त्री ने पिछले जन्म में मंदिर ना जाकर मेरा अपमान किया था, उसे इस जन्म में दुख भोगने पड़े। लेकिन जिसने केवल मेरे मंदिर की साफ सफाई की है और दूर से ही मेरे दर्शन किए हैं, उसे इस संसार में साहूकार का जन्म मिला। समय काल, जो मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है, उसे अगले जन्म में एक अच्छी जुनी इंसान की प्राप्त होती है और वह खुशी खुशी मेरी भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करता है। भविष्य में कभी भी उसे भयंकर दुख का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जाने के बाद संसार उसे अच्छे इंसान के रूप में मानता है। इतना कहकर परमेश्वर और समय काल अपने अपने लोक लौट गए।